Hey guys, it's me, I'm Nihal Mishra and this is my first tutorial on Indian classical vocal जहाँ पे बेसिकली हम सीखेंगे कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है और कैसे क्लासिकल म्यूज़िक में सिंग किया जाता है। और बेसिकली अगर आप देखो तो यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूज़िक में। बट जो हम सीखेंगे यहाँ पे वो बाकी सब ट्यूटोरियल से थोड़ा कुछ अलग होगा और जो भी हम सीखेंगे वो पूरा डीप में होगा और कम्प्लीटली इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बेस पे रहेगा। ओके, तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जानेंगे कुछ स्वराज के बारे में कि स्वराज क्या होते हैं, जिनको हम स्वर भी कहते हैं और वेस्टर्न म्यूज़िक में हम उन्हें नोट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो हम सबको पता होगा ऑलरेडी कि क्लासिकल म्यूज़िक जो होता है या फिर हमारे इंडियन म्यूज़िक में बेसिकली 7 स्वराज होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा। तो अगर हम लास्ट वाले सा को छोड़ दें जो कि एक नेक्स्ट ऑक्टेव का होता है, जो कि शायद समझ ना आए, जिन्हें वेस्टर्न म्यूज़िक में सी डी ई एफ जी ए और बी के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो हमारे इंडियन क्लासिकल नेम्स हैं उन्हें ही वेस्टर्न्स में भी कुछ नेम्स दिए हुए हैं। अब वो वेस्टर्न जो नेम्स है वो जो गिटार सीख रहे हैं या जो कीबोर्ड सीख रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। अब जैसे सा है तो उसे वेस्टर्न म्यूज़िक में हम कहते हैं सी, रे को हम कहते हैं डी, जो गा है हम उसे कहते हैं ई, म को एफ, फिर प को जी, फिर ध को ए, फिर अगेन नी को हम बी कहते हैं। सिंपल है। अब क्या होता है कि जो हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में जो स्वराज को नेम दिए हुए हैं उनके कुछ फुल फॉर्म भी होते हैं। जैसे कि सा है तो सा मीन्स सड़ज, रे जो है रे यानी होता है ऋषभ, फिर ग यानी गांधार, म यानी मध्यम, प यानी पंचम, फिर ध यानी दैवत, नी यानी निषाद और फिर से स यानी फिर से षडज। और ये जो नेम्स हैं इनको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और तो प्लीज़ इन्हें याद रखा करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब होता क्या है कि अब ये जो हमारे मेन स्वराज हैं उनके अलावा भी हमारे पास कुछ और एक्सीडेंटल नोट्स होते हैं। यानी जो हमारे पास मेन जो स्वराज हैं उनके बीच में कुछ नोट्स होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है जिन्हें कुछ नेम दिए हुए हैं और वो जो नोट्स होते हैं उनको हम एक्सीडेंटल नोट्स कहते हैं। तो ये जो नोट्स है वो कुछ ऐसे रहेंगे जैसे कि सा और रे के बीच में एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक नोट होता है जिसे हम रे कोमल कहते हैं। अच्छा, समझने के लिए यहाँ पे नीचे जो कीबोर्ड की इमेज दी हुई है आप उसमें से देख के समझ सकते हैं। तो सा और रे के बीच में एक और स्वरा होता है जिसे हम रे कोमल कहते हैं, रे कोमल यानी सी शार्प। फिर रे और गा के बीच में एक और नोट होता है जिसे हम गा कोमल कहते हैं, विच मीन्स डी शार्प। फिर म और पा के बीच में एक नोट होता है जिसे हम मा तीव्र कहते हैं, म तीव्र कहते हैं, जिसे हम एफ शार्प कहते हैं। और प और ध के बीच में हमारे पास एक और नोट रहता है जिसे हम ध कोमल कहते हैं, विच मीन्स जी शार्प। फिर सबसे लास्ट में ध और नी के बीच में हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम नी कोमल कहते हैं, यानी ए शार्प। ओके, अभी एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना, तो क्या होता है कि जो हमारा कीबोर्ड है अगर हम उसमें से किसी भी नोट से नेक्स्ट वाला जो की है वो हम प्रेस करें, यानी सिर्फ हाफ नोट हम ऊपर जाए। हाफ नोट मीन्स जो हम नोट प्ले कर रहे हैं, दैट मीन्स मान लीजिए अगर हम फिलहाल सी प्रेस कर रहे हैं तो अगर उसके नेक्स्ट वाली की में प्रेस करूँ, जैसे कि अभी हमने सफ़ेद एक प्रेस किया, अगर हम काली एक प्रेस करते हैं तो वो क्या होगा, हमने हाफ नोट आगे या हाफ नोट हमने ऊपर वाला जो की है वो यूज़ किया, मतलब हम हाफ नोट ऊपर जा रहे हैं। तो होता क्या है, अगर किसी भी स्वरा से हम हाफ नोट ऊपर जाते हैं तो हम उसे तीव्र कहते हैं। और उसी तरह वेस्टर्न म्यूज़िक में किसी भी नोट से हम हाफ नोट ऊपर जाते हैं तो हम उसे शार्प कहते हैं। जैसे कि ये सी है तो हम एक नोट ऊपर जाते हैं, यानी नेक्स्ट वाली की अगर हम प्रेस करते हैं विच इज़ काली वन, तो वो हो जाएगा सी शार्प। सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। उसी तरह क्या होता है, किसी भी नोट से अगर हम एक नोट नीचे आए तो हम उसे कोमल कहते हैं। अब जैसे कि ये नोट है रे, तो हम एक नोट नीचे आते हैं तो वो हो जाता है रे कोमल। अब रे यानी क्या होता है डी, तो अगर हम एक नोट नीचे आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी फ्लैट। सिंपल है, यानी कोमल को वेस्टर्न में हम फ्लैट कहते हैं।
तो अब अगर आप ध्यान से समझे इस चीज़ को, तो क्या होता है कि हमारे पास जो भी नोट्स होते हैं वो सात भी हो सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास काली 1 है या काली 1 जो हमारे पास की है, वो सी शार्प भी हो सकता है और डी फ्लैट भी हो सकता है। उसी तरह हम उसे सा तीव्र भी कह सकते हैं और रे कोमल भी कह सकते हैं। बट क्या है कि जो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें पहले से ये परंपरा चले आ रही है, तो हम उसे सा तीव्र नहीं कहते, हम उसे रे कोमल ही कहते हैं। बट वेस्टर्न में आप उसे सी शार्प या डी फ्लैट जो चाहे वो कह सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्वरा क्या होते हैं या कितने नोट्स होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है वहाँ से हम रियाज़ करना स्टार्ट करेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके उतने कम ड्यूरेशन में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ और आपको और भी बेटर तरीके से समझा सकूँ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है म्यूज़िक से रिलेटेड, गिटार से रिलेटेड, कीबोर्ड से रिलेटेड या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी हो सके उतनी जल्दी मैं सॉल्व कर सकूँ। सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम देखेंगे कि कैसे रियाज़ करना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में उसे मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। So thanks for watching, and please do subscribe my channel, like, share and whatever you want. Okay, thanks for watching.